हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, मतलब कि जब बच्चा अपना सिर नीचे कर लेता है और पैर ऊपर कर लेता है, तो आपके शरीर में ऐसे कौन से बदलाव होते हैं, ऐसे कौन से लक्षण आपको नज़र आते हैं जिनसे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके बच्चे ने अब अपना सिर नीचे कर लिया है। तो डिलीवरी के लिए जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होनी होती है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे का हेड डाउन करना, क्योंकि अगर बच्चे का सिर नीचे नहीं होगा तो नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाती है। और अगर बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है तो नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपको ऐसी कौन से लक्षण दिखाई देंगे अपने शरीर में जिनसे कि आप खुद से ही पता कर लेंगी कि आपके बच्चे ने अब अपना सिर नीचे कर लिया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि जब बच्चा अपना सिर नीचे कर लेता है, उसके बाद बच्चा धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकना शुरू हो जाता है। तो ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए यही प्रोसीजर होता है कि बच्चा जब धीरे धीरे नीचे खिसकेगा तो नीचे दबाव बनाएगा। दबाव बनेगा तो बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है और उसी के बाद ही नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। तो कई बार क्या होता है कि कई कई महिलाओं में जब बच्चा प्रेगनेंसी में हेड डाउन करता है, वो करता है कम से कम 9वें महीने की शुरुआत में। लेकिन ज़्यादातर ऐसा भी देखा गया है कि जब आपकी डिलीवरी के लिए बस 5 से 7 दिन ही बचे हो, तब भी बच्चे हेड डाउन करते हैं। मतलब कि कोई बच्चा पहले कर लेता है 9वें महीने की शुरुआत में ही, और कई कई बच्चे डिलीवरी से सिर्फ 2-4 दिन पहले ही हेड डाउन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये होती है, कई बार हाथ लगाकर पेट पर पता चल जाता है। बहुत से लोग पता लगा लेते हैं पेट पर हाथ लगाकर कि बच्चे ने हेड डाउन किया या नहीं किया। और कई बार आपको खुद से भी पता चल जाएगा, अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आप खुद भी पता कर सकती हैं। लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है कि आपको 9वें महीने की स्टार्टिंग में ही एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, ज़रूर करवाना चाहिए आपको एक अल्ट्रासाउंड। उसमें ये भी पता चल जाता है कि हेड डाउन हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी बातें और भी पता चल जाती हैं, जैसे कि आपके गर्भ में पानी की कमी तो नहीं है, बच्चे ने गर्भनाल तो अपने गले में नहीं फंसा ली। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका कि आपको अल्ट्रासाउंड करवा के ही पता चलता है क्लियर। तो इसलिए आपको डॉक्टर के पास ज़रूर विज़िट करना चाहिए, आपको अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए 9वें महीने में। तो आप खुद से कैसे पता कर सकती हैं घर पर ही कि आपके बच्चे ने हेड डाउन किया है नहीं? तो आपको कुछ लक्षण दिखाई देंगे, जिनमें से सबसे पहला लक्षण तो यही होता है कि जब आपका बच्चा अपना सिर नीचे कर लेता है और पैर ऊपर आ जाते हैं उसके, तो आपको आपके पेट का जो साइज़ होता है वो बिल्कुल चेंज सा लगने लगता है। जैसे कि पहले तो मान लीजिए कि आपका पेट बिल्कुल गोल गोल था, लेकिन जब बच्चा हेड डाउन कर लेगा तो आपका पेट आपको लंबा सा दिखाई देगा। मतलब कि आपका पेट जो ऊपर की तरफ से भी बिल्कुल गोल था और नीचे से भी गोल था, वो ऊपर से बिल्कुल खाली खाली सा आपको लगने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पेट का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बिल्कुल खाली हो चुका है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे के पैर होते हैं, तो वहाँ पर इतना वज़न भी नहीं लगता और वो एरिया भी आपको बिल्कुल खाली खाली महसूस होने लगता है। दूसरा, आपको ये लगेगा कि आपके जो पेट का नीचे वाला हिस्सा है वो बहुत भारी हो चुका है। वो आपको बिल्कुल गोल दिखाई देगा, बिल्कुल फुटबॉल के जैसा दिखने लगेगा आपको पेट का नीचे वाला हिस्सा। दूसरी चीज़, आपको आपका पेट इतना भारी लगेगा, नीचे की तरफ से इतना भारी महसूस होगा जैसे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ वज़न रखा हो, क्योंकि उस टाइम पर बच्चे का जो सिर होता है वो नीचे होता है, तो सिर में ही बच्चे के वज़न जो होता है वो आपको बहुत ज़्यादा भारी लगने लगता है। तो अगर आपका पेट ऊपर से खाली रहने लगा है और आपका पेट नीचे से बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, बहुत ज़्यादा भारीपन आपको महसूस होता है, तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है इस चीज़ का कि आपके बच्चे ने अपना सिर नीचे कर लिया है। इसके अलावा आपको अब से पहले जो साँस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही थी, आपकी साँसें फूलती थी, आपको साँस लेने में बहुत दिक्कत महसूस होती थी, वो अब आपको नहीं होगी, क्योंकि आपका पेट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो खाली हो चुका होता है, तो अब आपको अच्छी तरह से साँस आप ले पाती हैं। इसके अलावा आप खाना खाएँगी तो भी आपको ज़्यादा भारी नहीं लगेगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर आप खाना थोड़ा-सा भी खाती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं आपने कितना ज़्यादा खा लिया हो। लेकिन अब जैसे कि आपका पेट ऊपर से खाली सा हो जाता है, तो अब आप अगर ज़्यादा भी खाएँगी तो भी आपको ज़्यादा भारीपन नहीं महसूस होगा। तो आप जितना भी खाना खाना चाहती हैं आप खा सकती हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी चीज़ ये हो जाती है कि अब से पहले आपको जो एसिडिटी हो रही थी, जो सीने में जलन की प्रॉब्लम हो रही थी, अब वो नहीं होगी। अब आपकी सीने की जलन की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, जब मेरी बेटी मेरे पेट में थी, तो जब उसने हेड डाउन कर लिया था उसके बाद मुझे सीने में जलन की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रही थी। जबकि पहले जब उसने हेड डाउन नहीं किया था तब मुझे सीने में जलन की इतनी ज़्यादा दिक्कत थी कि वो किसी भी चीज़ से मुझे आराम नहीं लगता था।
तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। आपकी सीने की जलन ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल आप महसूस करेंगे कि अब आपको सीने में जलन नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण है कि आपके बच्चे ने अब अपना सिर नीचे की तरफ कर लिया है। इसके बाद अब आपके साथ क्या होगा कि आपके बच्चे की जो किक होती है वो अब आपको पेट के, पहले तो ऐसा होता था कि आपको चारों तरफ कहीं भी आपको किक महसूस होती थी, कभी दाएं तरफ, कभी बाएं तरफ, कभी ऊपर, कभी नीचे। लेकिन अब क्या होगा कि अब सिर्फ आपको ऊपर की तरफ ही हलचल महसूस होगी। वो दाएं तरफ भी हो सकती है, बाएं तरफ भी हो सकती है, लेकिन नीचे, पेट के नीचे वाले हिस्से में आपको हलचल ज़्यादा महसूस नहीं होगी, ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा हलचल महसूस होगी। क्योंकि पैर बच्चे के ऊपर आ जाते हैं तो बच्चा अपने पैरों को बहुत ज़्यादा चलाता है, तो इसलिए आपको पेट के ऊपर वाले हिस्से में ही आपको ज़्यादा हलचल अगर बच्चे की महसूस होने लगे तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चे ने अब अपने पैर ऊपर कर लिए हैं और सिर नीचे कर लिया है, तभी बच्चा इतनी ज़्यादा किक ऊपर की तरफ कर रहा है। अगला लक्षण ये होता है बच्चे के हेड डाउन करने का कि अब आपको एक तो यूरिन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा सिर नीचे कर चुका होता है। तो आपके क्या होगा कि वो गर्भाशय पर दबाव बनाता है, और जब गर्भाशय पर दबाव बनेगा तो आपको बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होगी ही। इसके अलावा आपको डिस्चार्ज भी बहुत ज़्यादा होने लगेगा, आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपका जो डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल स्टिकी हो जाएगा और थोड़ा उसमें मतलब गाढ़ापन आ जाएगा। वो येलो कलर का भी हो सकता है, ब्राउन कलर का भी हो सकता है। तो अगर आपको पहले के मुकाबले अब वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने लग जाए, या फिर आपको यूरिन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाए, इसके अलावा अगर आपकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल चुका है तो आपको हो सकता है कि म्यूकस प्लग भी निकलना शुरू हो जाए। म्यूकस प्लग क्या होता है कि वो बच्चेदानी के मुंह पर एक डॉट की तरह लगा रहता है, तो वो उसका जो बच्चे का बाहरी कोई भी इन्फेक्शन होने से उसको बचाता है, तो वो प्रोटेक्शन का काम करता है बच्चे के लिए। तो अगर आपको म्यूकस प्लग निकलना शुरू हो जाए तो ये भी एक संकेत है कि बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है, क्योंकि बच्चा अगर हेड डाउन कर लेता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाता है, नीचे की तरफ खिसकना शुरू कर देता है बच्चा नीचे। तो नीचे खिसकते हुए क्या होता है कि वो जो डॉट, जो म्यूकस प्लग होता है, वो निकलना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो अगर वो धीरे धीरे हटना वहाँ से शुरू हो जाएगा तो वो निकलेगा, तो उसको म्यूकस प्लग बोलते हैं। आपको समझ जाना चाहिए अगर आपको ब्राउन कलर का डिस्चार्ज हो रहा है या फिर वाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, और उस डिस्चार्ज के साथ में आपको लाल रंग की धारियाँ, खून की धारियाँ भी दिखाई दे रही हैं, तो वही म्यूकस प्लग होता है। आपको समझ जाना चाहिए इसके बाद कि आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है और वो धीरे धीरे डिलीवरी के लिए नीचे खिसकता जा रहा है, और अब आपका सर्विक्स जो है ओपन होना शुरू हो जाएगा, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद अब बात करेंगे कि जैसे ही बच्चा नीचे सिर कर लेता है और वो नीचे की तरफ खिसकना शुरू कर देता है, तो क्या होता है कि आपके पेल्विक एरिया में, जो पूरा पेल्विक एरिया होता है, उस पूरे एरिया में आपको बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। आपको पूरा एरिया ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत ज़्यादा दुख रहा है, आपको बहुत दर्द महसूस होगा वहाँ पर। तो अगर आपको ऐसा लगे कि पहले से ज़्यादा अब नीचे के एरिया में बहुत ज़्यादा पेन रहना शुरू हो गया है, बहुत पेन आपको होने लगा है, तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है और अब बॉडी अपने आप को डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर रही है। तो अगर आपको ऐसा दर्द महसूस होने लगा है अब, और आपके पूरे बॉडी का भार आपके कमर पर आ जाता है, आपको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगता है, बहुत दर्द आपको रहने लग जाता है कमर में। तो अगर आपके कमर में, आपके पेल्विक एरिया में दर्द महसूस आपको होने लगा है पहले से ज़्यादा, तो ये एक इशारा होता है कि अब बच्चे ने अपना सिर नीचे कर लिया और वो अपने आप को, और हमारी बॉडी जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रही है डिलीवरी के लिए। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसके लिए आप, पहली बात तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा पेन में। और वैसे भी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक्सरसाइज करनी। आपके पेल्विक एरिया के जो दर्द को भी कम करती है और आपकी मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिससे कि आप नॉर्मल डिलीवरी में आसानी रहे। तो अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो आपको समझ जाना है कि अब बस थोड़े ही दिन बचे हैं आपकी डिलीवरी में। अब कुछ ही दिनों बाद आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो अब आपको ज़्यादा काम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपको ज़्यादा काम करेंगे तो आपको बहुत दर्द रहेगा, कमर में पहले से ही दर्द होता है। ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको एक ही जगह पर खड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे भी आपको पैरों में और आपकी कमर में दर्द होता है। जब भी आप बैठे तो आपके पैरों को आप लटका कर नहीं बैठे, अपने पैरों को सीधा करके ही बैठना चाहिए आपको। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सब लक्षण अगर आपके साथ दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपका बॉडी जो है बिल्कुल रेडी है डिलीवरी के लिए, और आपके बच्चे ने भी अपना हेड डाउन कर लिया है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।